बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लेट्स टू नेचर और मेरा चैनल हाउस होल्ड वर्किंग टिप्स एंड टोटकों पर मुश्तमिल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक किचन टिप्स पे है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि चिकन को ख़रीदने के बाद उसको कैसे धोया जाए कि ना तो आपके किचन से स्मेल आए और ना ही बर्तनों से, ना चिकन से और ना ही आपके हाथों से स्मेल आए। मैंने कई लोगों को देखा है कि चिकन को ऐसे ही धो लेते हैं, लेकिन उनके किचन से 2-2 दिन तक चिकन की स्मेल नहीं जाती। बर्तनों से भी स्मेल आती रहती है और बल्कि पकाए हुए चिकन से भी आती है कि खाना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे जो मैं आपको करके बताने वाली हूँ, तो आपको ये तमाम शिकायत बिल्कुल नहीं होंगी और चिकन भी अच्छा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मज़ीद काम की बातें भी आपको एंड पे मिल सकें। ये मैंने 2 चिकन मंगवाए हैं। अब मैं इनमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और 2 खाने के चम्मच या 1 बड़ा चम्मच जो सालन वाला होता है सिरके का डाल देती हूँ। सिरका सफ़ेद हो या ब्राउन, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 क्यूब जो है वो लेमन जूस की मेरे पास फ्रोज़न है, उसको मैंने शामिल कर दिया है। अगर फ्रेश लेमन मौजूद हो तो आप 2 लेमन का जूस शामिल कर दें। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करके 1 टेबल स्पून यानी खाने का 1 बड़ा चम्मच जो होता है वो नमक लेना है फुल भर के, तो वो इसमें डाल दें और ख़ूब अच्छे से इसको मिक्स करके तो 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हर 3-4 मिनट के बाद इसको ऊपर नीचे करके तो मिक्स कर दें ताकि नमक, सिरका वगैरह सब जगह पे अच्छी तरह से लगता रहे। अब ये सब कुछ इसमें अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है, मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब तकरीबन 3-4 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैं इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ऊपर नीचे से अच्छे से हिला के, ताकि हर चीज़ चारों तरफ लग जाए। तो 2 दफ़ा मैं मज़ीद इसको इस तरह से हिला दूँगी। अब तकरीबन 15 मिनट जो हैं वो गुजर चुके हैं। अब इसमें 1 गिलास पानी मज़ीद डालकर इसको मैं अच्छे से चिकन को मसलूँगी। खूब अच्छे से मसलना है, इस तरह से चिकन जो है वो खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, कोई हो सकता है कोई काम की बात जो है वो आपको एंड पे मिल जाए। अब ये मैंने मसल लिया चिकन को, अब इसको खुले बर्तन में पानी में डाल के तो वॉश कर लेते हैं। पानी के नीचे रख दिया मैंने। अब इसको खूब अच्छे से पानी डलता रहेगा और अच्छे से इसको मसलते रहेंगे। तो अब मैंने इसको साफ़ कर लिया चिकन को, पानी गिरा के इसको मैं दूसरे छानने में निकाल लेती हूँ और इस बर्तन को धो के अलग रख देती हूँ। चिकन को इस तरह से 2 दफ़ा हम पानी इसका जो है अच्छे से मसल के साफ़ कर लेंगे। अब इसको मैं छानने में निकाल लेती हूँ और बर्तन जो है इसको धो के अलग रख देते हैं और छानना जो है इसको पानी के नीचे रख के तो एक-एक पीस करके तो इसको धोएँगे। अब इस पीस के ऊपर जो भी कोई फ़ालतू चर्बी या कोई झिल्ली या कोई और गंदमंद लगा हो, ब्लड वगैरह, तो खूब अच्छे से इसको धो लें और साफ़ कर लें। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इसको साफ़ कर लिया। ये देखें कितना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब दूसरा पीस भी इसी तरह से धोना है। इसके ऊपर भी जो कोई फ़ालतू चर्बी वगैरह लगी है उसको छुरी से उतार लेंगे और बाकी जो है वो हाथ से कोई झिल्ली वगैरह कोई गंदमंद लगा हो तो वो हाथ से उतार के अच्छे तरीके से हर पीस को हम साफ़ करके तो चिकन को धो लेंगे। अब ये सारा चिकन जो है ये धुल के तो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल तैयार है, साफ़ सुथरा साफ़ हुआ है, कोई इसमें गंदमंद नहीं लगा हुआ है। अब ये तो आपके हाथों पे डिपेंड करता है कितना गंद वो साफ़ करते हैं कितना नहीं करते हैं। इसके अलावा आपने दूसरा काम ये एहतियात का करना है, जो चिकन वाले जो बर्तन होते हैं ना, इन चिकन वाले बर्तनों को धोने के लिए अलग से कपड़ा रखें। जिस कपड़े से आप आम बर्तन धोते हैं सारे घर के, वो बर्तन जो हैं वो चिकन वाले कपड़े से हरगिज़ ना धोएं। चिकन वाले बर्तन अलग रखा करें और उनके लिए कपड़ा भी अलग रखा करें और फिर उसी कपड़े से उनको धोएं, क्योंकि जब आप उसी कपड़े से चिकन वाले बर्तन धोते हैं, उसी कपड़े से बाकी बर्तन धोते हैं, तो फिर बाकी बर्तनों से चिकन की स्मेल आने लगती है। पानी पिएं तो बर्तनों में से स्मेल आ रही होती है, गिलास में से स्मेल आ रही होती है, तो पानी नहीं पिया जाता। दूसरी एहतियात आपने ये करनी है।
अब इस तरह से चिकन धोने से आप किचन से स्मेल आ रही है, ना आपके हाथों से आ रही है, ना ही आपके बर्तनों से आ रही है। इसके बावजूद आपने ये एहतियात लाजमी रखनी है कि इनको धोने वाला कपड़ा अलग रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।